नमस्कार। इरा हिंदी स्टोरी चैनल पे आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी माँ बाप के लिए है। जो बच्चे माँ बाप के साथ व्यवहार करते हैं उसके ऊपर। कड़वा है लेकिन सच है। बचपन में लड़ते थे माँ बाप के लिए, बड़े होने पर फेंक देते हैं घर से बाहर। आज का दौर कलयुग कहा जाता है। यह युग 4 युगों की अवधारणा में चौथा और अंतिम युग है। इससे पहले 3 युग आकर चले गए जो सत, त्रेता, द्वापर रहे थे। वैसे कलयुग में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे इस युग को अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। आज अपराध बढ़ रहे हैं, दुर्घटनाएं अधिक हो रही है और सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात, बच्चे अपने माता पिता के ही नहीं हो रहे हैं। पुराने समय में जब बेटा पैदा होता था तो पिता कहते थे कि यह हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जब बेटा पैदा होता है तो माता पिता के मन में एक ख्याल होता है, जो यह है कि बड़े होकर कहीं बेटा हमें वृद्धाश्रम में तो नहीं छोड़ आएगा। इस दौर में बच्चे अपने माता पिता की दुर्दशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज के समय में आपको माता पिता घरों में कम और वृद्धाश्रम में अधिक मिलेंगे। हर शहर में कई वृद्धाश्रम हैं जहां बच्चे अपने माता पिता को छोड़ आते हैं। इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं और आज हम इन्हीं कारणों के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसका पहला कारण है पत्नी। कई किस्सों में यह सुनने को मिलता है कि माता पिता को बेटे ने केवल इस वजह से घर से निकाल दिया क्योंकि बहू को परेशानी हो रही थी। बहू ही वह होती है जिसके चलते बेटा अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आता है। चलिए माना बहू तो दूसरे घर से आई है, लेकिन बेटे को क्या हो गया? बेटा कैसे ऐसा कर सकता है? वो माँ जिसने उसे 9 महीने अपने पेट में पाला और उसके बाद उसके दुनिया में आने पर उसका ख्याल रखा, उसको बड़ा किया, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, उसके लिए रात रात भर नहीं सोई। कैसे कोई बेटा ये सब भूलकर 2 दिन की आई पत्नी के लिए अपनी माँ को भूल जाता है? वो पिता जिसने अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने बेटे के लिए अपना सब कुर्बान कर दिया। बेटे के लिए पिता ने रात में ऑफिस में काम किया, दिन में काम किया, अपनी ख्वाहिशों को गला दबाकर बेटे को विदेश भेजा, उसे पढ़ाया और उसने जो मांगा उसे वो दिया। लेकिन जिस बेटे के लिए पिता ने इतनी कुर्बानियाँ दी, उस बेटे ने क्या किया? पिता को घर से बाहर फेंक दिया। कैसे कोई इतना निर्दयी हो सकता है? यह एक गंभीर विषय है। इस पर कभी सोच कर देखिएगा। और दूसरा कारण है आज के बच्चों की बदलती सोच। आजकल के बच्चे भले ही मिडिल क्लास या गरीब परिवार में जन्म ले, लेकिन उनकी सोच बड़ी हाई-फाई होती है। जब अमीरों वाले सपने देखते हैं, इसी के चलते बच्चे अपने माता पिता को कोई अहमियत नहीं देते। दिन रात काम करने वाले माता पिता को बच्चे अपनी नज़रों में मजदूर मानने लगते हैं। वह कभी कभी बड़े होने के बाद उन्हें नौकर बना देते हैं और अपने घर का सारा काम उन्हीं से करवाते हैं। जिस बुढ़ापे में बच्चों को माता पिता का सहारा बनना चाहिए, उस बुढ़ापे में वह उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। माता पिता पाई पाई जुटाकर अपने बच्चे को विदेश पढ़ने भेजते हैं, लेकिन बच्चे से विदेश से आने के बाद तो बच्चा पूरी तरह बदल जाता है। उसे लगता है उसके माता पिता उसके लायक नहीं है। वह कहाँ ऊंचे ओहदे का और उसके माता पिता कहाँ मिडिल क्लास सोच वाले। बच्चे उन्हें अपने
आपको दूसरों के सामने अच्छा दिखाने के लिए अपने गरीब माता पिता के साथ बाहर नहीं जाते। वे सोचते हैं अगर इन्हें मॉल, सिनेमा हॉल, पार्टी पब, रेस्टोरेंट में ले गए और वहाँ इन्हें ढंग से खाना, घूमना, बोलना ना आया तो हमारी बेइज्जती होगी। आज बच्चों की सोच बदलती जा रही है। इस वजह से भी कई बार वह अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल फेंक देते हैं, जैसे दूध से मक्खी को निकाली जाती है। और चौथा कारण है वसीयत। ये भी एक मुख्य कारण है। वैसे केवल छोटे गरीब घरों में यह किस्से नहीं नज़र आते हैं, बल्कि बड़े बड़े घरों में भी ये किस्से दिखाई देते हैं। अमीरों के घरों में भी माता पिता को बंटते हुए देखा जा सकता है। अमीर घरों में बेटे पहले तो वसीयत लिखे जाने तक साथ रहते हैं और अपने माता पिता को बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन जैसे ही वसीयत लिखने की बारी आती है और वह सभी में बराबर बट जाती है, तो बेटों में खिंचातान शुरू हो जाती है। सभी माता पिता को रखने से मना करने लगते हैं और अंत में यह निर्णय निकलता है कि इन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आया जाए। वाकई में ये किस्से कभी कभी दिल को दहला देते हैं। और हमारा चौथा कारण है बच्चों को समय न देना। एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, और आज हम ये सब देखते हैं कि बच्चे क्या क्या हरकतें करते हैं। आज माता पिता अपने बच्चों को समय न देने की वजह से कहीं ना कहीं पीछे है। सभी पैसों के पीछे भागते नजर आते हैं। सभी को केवल कमाना है। इन्हीं पैसों के चक्कर में माता पिता अपने बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं और वह बिगड़ते चले जा रहे हैं। आजकल माता पिता की खुद आपस में ही नहीं बनती। दिन पर दिन तलाक बढ़ रहे हैं, लेकिन यह गलत है। आज के दौर में अगर बच्चे रोते हैं तो उन्हें चुप करवाने के लिए मोबाइल फ़ोन दे दिए जाते हैं। बच्चे अगर खेलना चाहते हैं तो भी उन्हें मोबाइल ही दिया जाता है। आज छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल है और उनसे पीछा छुड़वाने के लिए माता पिता उनके मोबाइल में नेट का रिचार्ज करवा देते हैं ताकि वह व्यस्त रहे। मोबाइल देने के बाद तो माता पिता यह भी नहीं देखते कि आखिर बच्चा क्या देख रहा है, कर क्या रहा है। बच्चे को बचपन से ही अगर यह सिखाया जाए कि उनके लिए उनके माता पिता की क्या अहमियत है, तो शायद बच्चों के लिए सबसे अहम उनके माता पिता ही हो। बच्चों में बचपन से ही माता पिता के पैर छूने से लेकर पैर दबाने तक की आदत डालनी चाहिए, ताकि वह माता पिता को भगवान तुल्य माने और उन्हें कभी न भूले। तो इस विषय में हमें सोचना चाहिए। और हमारे धार्मिक कहानियों से भी हमें बहुत कुछ सीख मिलती है माँ बाप के लिए। श्रवण कुमार की कहानी तो आप सभी ने पढ़ी, सुनी या देखी होगी। एक ऐसा बेटा जो बुढ़ापे में अपने माता पिता का सहारा बना। बुढ़ापे में श्रवण कुमार ने 2 टोकरी में अपने माता पिता को बैठाया और एक डंडे के सहारे उन्हें अपने कंधे पर टांग कर तीर्थ यात्रा करवाने के लिए निकल पड़े। श्रवण कुमार जैसे बेटे आज कलयुग में तो बहुत कम दिखते हैं। भगवान श्री राम के बारे में आप सभी ने सुना होगा। वह एक ऐसे आज्ञाकारी बेटे बने जिन्होंने अपने पिता के कहने पर सारा राजपाट छोड़ दिया और निकल पड़े वनवास के लिए। श्री कृष्ण को ले लीजिए,
जिन्होंने अपने माता पिता को कंस के कारावास से छुड़वाने के लिए उसे मार दिया, लेकिन वह खुद को पालने वाले माता पिता को भी नहीं भूले। इस तरह आपको ऐसी कहानियाँ मिल जाएगी जिससे आप सीख ले सकते हैं कि अपने माता पिता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि जीवन भर उनके साथ रहते हुए उनकी सेवा करना चाहिए और उनका साथ हमेशा देना चाहिए। माता पिता को दुख देने वाले को मिलता है फल। कलयुग में जो बच्चे अपने माता पिता को दुख, दर्द, तकलीफ देते हैं, इन्हें इसका फल भी मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो बच्चे अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उन्हें नरक में दंड मिलता है। दंड के स्वरूप में उन्हें गर्म और तपती जमीन पर दौड़ाया जाता है और वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा उन्होंने अपने माता पिता के साथ किया होता है। थैंक यू। अगर हमारी ये स्टोरी माँ बाप की आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।